ठीक है, तो बेटा कंस्ट्रेंट्स के बाद हम लोगों ने फॉरेन की लास्ट में पढ़ा था, उसके बाद अब हम लोग शुरू करते हैं हाउ यू कैन इंसर्ट द रिकॉर्ड्स और द डेटा फ्रॉम वन टेबल टू अनदर। ठीक है, तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, कैसे हमें करना है, एक बार देख लेते हैं। तो एक टेबल यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से टेबल्स हैं हमारे पास। जैसे 10th ए टेबल उठा लेते हैं। ठीक है, 10th ए में हमारे पास कुछ डेटा है और यू कैन सी दिस टेबल 10th सी। ठीक है, ये वाली टेबल उठा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर एक नई टेबल में हम लोगों को डेटा इंसर्ट करना है फ्रॉम दिस टेबल। तो मुझे यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपका जो भी क्वेरी आउटपुट आता है, उस क्वेरी आउटपुट को आप एक नई टेबल में सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक या तो फिर एक बड़ी टेबल ले लेते हैं। स्टूडेंट टेबल तो नहीं चलेगी क्योंकि वो हम लोगों ने मैन्युअली क्रिएट की थी। तो यहाँ पर ले लेते हैं हम लोग 10th ले लेते हैं। चलिए ठीक है, 10th के नाम से ले लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक और नई टेबल क्रिएट कर रहा हूँ। मैं एक नई टेबल में मुझे डेटा इंसर्ट करना है और वो जो टेबल है वो आपकी पहले से मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो स्ट्रक्चर आपका पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब सेम स्ट्रक्चर के लिए आप क्या कर सकते हैं, सेम स्ट्रक्चर के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप यहाँ से टेबल को डायरेक्ट कॉपी कीजिए, मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन काम करेगा कौन सा नहीं काम करेगा। तो यहाँ से आपने कॉपी किया और यहाँ पे आप आकर से जब पेस्ट करोगे तो वो आपको ऑप्शन बोलेगा कि आपको क्या क्या पेस्ट करना है इस टेबल में से। डेफिनेशन एंड डेटा, यानी टेबल का स्ट्रक्चर और डेटा दोनों पेस्ट करने। सिर्फ डेफिनेशन करनी है, टेबल का व्यू पेस्ट करना है, या डेटा को और अपेंड करना है। तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन करोगे तो सिर्फ डेटा आ जाएगा, और प्राइमरी की क्रिएट करनी है नहीं करनी है इट्स योर चॉइस। ठीक है, बट अगर आप इस तरह से करेंगे, टेबल अगर क्रिएट करेंगे तो वो टेबल आपकी मैनुअल क्रिएट मानी जाएगी, और वो टेबल में आप जब आप इंसर्ट करने की कोशिश करोगे तो वो टेबल को फाइंड आउट नहीं कर पाता। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग टेबल नहीं क्रिएट करेंगे, हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पर क्रिएट करते हो, अच्छा इसका नाम दे देते हैं कुछ और। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दे दिया एक 10th न्यू के नाम से। ठीक है, और मैंने इसे क्रिएट कर दिया। प्राइमरी की भी क्रिएटेड नाउ, तो नो कर दिया। और यहाँ पर देखिए 10th ए के नाम से एक टेबल क्रिएट हो गई और ये इसका स्ट्रक्चर आ गया। तो ये एक एम्प्टी टेबल आपके पास होनी चाहिए विद स्ट्रक्चर, जिसमें आप डेटा अपना इंसर्ट कर पाओ। बट व्हेन यू विल ट्राई टू इंसर्ट records from 10th A table to 10th A new table, तो वो आपको ये 10th A new table उसको वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आपको ये जो टेबल स्ट्रक्चर है उसको आपको क्रिएट कमांड से ही बनाना पड़ेगा, वो तभी उसको फाइंड आउट कर पाता है। इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक है, तो अगर चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूं। अगर मैं यहाँ पर एसक्यूएल करता हूं तो मैं यहाँ पे करता हूं इंसर्ट इनटू, और आप यहाँ पर यूज करोगे 10th ए न्यू के नाम से। ठीक है ना, इसमें आप इंसर्ट करना चाहते हो, क्या इंसर्ट करना चाहते हो? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम 10th ए वेयर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। सो व्हेन यू विल रन दिस कमांड, तो देखते हैं क्या होता है। एग्जीक्यूट किया, देखिए उसने बोला टेबल नॉट फाउंड, 10th ए न्यू के नाम से उसे टेबल नहीं मिल रही। बट अगर इसी टेबल को अगर आप क्रिएट कमांड से क्रिएट करोगे तो वो उसको फाइंड आउट कर लेता है। तो मैनुअल जो टेबल्स होती हैं वो आप कमांड्स के थ्रू अगर हैंडल करने की कोशिश करोगे तो वो यूजुअली प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस कमांड को रन करने से पहले मुझे एक टेबल क्रिएट करनी पड़ेगी, और उस टेबल का जो स्ट्रक्चर होगा वो वही होना चाहिए जो आपके इस टेबल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बेटा? तो देखिए इस टेबल में क्या क्या है एक बार देख लेते हैं। इस टेबल को हम लोग यहाँ से डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे काम की नहीं है। अब 10th है, ओपन करके देखते हैं। इसमें एडमिशन नंबर, नेम, रोल नंबर, मार्क्स और सिटी है। सेम स्ट्रक्चर, सेम डेटा टाइप, सेम साइज हम लोग क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट कमांड चलाते हैं। MySQL में आते हैं, क्रिएट टेबल। देखिए कभी भी अगर आपको बोले ना कि टेबल नॉट फाउंड वाला इशू अगर बोले, तो आप समझ लीजिएगा कि आपने वो टेबल आपने मैन्युअली क्रिएट कर रखी है और वो से फाइंड आउट नहीं कर पा रहा।
तो उसको आपको फिर कमांड के थ्रू ही क्रिएट करना पड़ेगा, क्रिएट कमांड के थ्रू, ठीक है। तो टेबल का नाम हम लोग यहाँ पर देने वाले थे 10th A न्यू के नाम से। और क्या क्या चीजें हमारे पास यहाँ पर, एक यहाँ पर है एडमिशन नंबर जो कि हमारा इंटीजर में डिफाइन है, सेम स्ट्रक्चर हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। एक नेम है हमारा जो कि कैरेक्टर 20 कैरेक्टर्स में डिफाइन है। फिर इसके बाद एक हमारा रोल नंबर था उसमें जो कि अगेन इंटीजर्स में डिफाइन है, ठीक है। और उसके बाद एक मार्क्स ले लेते हैं जो कि डेसिमल में डिफाइन है। और उसके बाद एक ले लेते हैं सिटी जो कि कैरेक्टर 20 में डिफाइन है, ठीक है। तो ये मैंने सेम स्ट्रक्चर मैंने यूज किया और मैंने अब इसको कर दिया एग्जीक्यूट। तो देखिए टेबल कमांड जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई, यानी ये टेबल आपकी जो है वो क्रिएट हो गई। अब आप यहाँ पे अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे, मैंने कॉपी कर लिया था इसको, हमने पेस्ट कर दिया है। अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो डेफिनेटली ये कमांड अब आपकी इस 10th A न्यू टेबल को फाइंड आउट कर पाएगी। तो चलिए रन कर देखते हैं, ठीक है। कमांड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आप टेबल को मैन्युअली बनाते हो या टेबल को कमांड्स के थ्रू बनाते हो तो इट डिफर्स, ठीक है ना, इट मैटर्स, मतलब ये अलग अलग है दोनों चीजें और दोनों को अलग अलग तरह से कंसीडर किया जाता है। तो वैसे तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली बेस की है, ये इसको उठा नहीं पाता है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। जो आप मैन्युअली क्रिएट करते हो उसको कमांड के थ्रू फिर वो हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? तो एक बात हम सब कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी एक बार एक बार ओपन कर देखते हैं, एक बार ये डेटाबेस को क्लोज कर और फिर से ओपन कर देखते हैं कि हमारा जो 10th नाम की जो टेबल है उसमें किस तरह के रिकॉर्ड्स, जो कंडीशनल रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारी क्वेरी रन हुई थी उसके अकॉर्डिंग वो कंडीशनल रिकॉर्ड्स उसने सेव किए हैं या नहीं किए। तो ये हमारी 10th न्यू के नाम से टेबल आ गई है और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट ओनली द रिकॉर्ड्स हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 90। इस तरह से आप यहाँ पर अपने मार्क्स को अपडेट या अपने आउटपुट को एक टेबल में सेव कर सकते हो। बट द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो टेबल स्ट्रक्चर आपका पहले से क्रिएटेड होना चाहिए। जब आप इंसर्ट इनटू कमांड रन करोगे तो वो टेबल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करेगा, आपको इसको पहले से क्रिएट करके रखना पड़ेगा। वो सिर्फ उस क्रिएटेड स्ट्रक्चर में आपके कमांड के बेस का जो आउटपुट होगा उसको सिर्फ सेव कर देगा, कॉपी कर देगा, ठीक है। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पर अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड हम लोग कहाँ यूज करते हैं? सबसे पहले आप मुझे ये बताओगे कि अपडेट कमांड जो है वो कौन सी कमांड है? अपडेट आपकी कौन सी कमांड है? अपडेट आपकी डीडीएल कमांड है या डीएमएल कमांड है? कोई बताएगा? अपडेट, तो सो अपडेट इज बेसिकली, हाँ यश, हाँ हर्ष, Sir, it's a DML command. डेफिनेटली डीएमएल कमांड है बिकॉज वी आर गोइंग टू अपडेट रिकॉर्ड्स। आप डेटा पे काम करने वाले हो तो ये आपकी डीएमएल कमांड है। आप अगर रिकॉर्ड को डिलीट करोगे तो डीएमएल कमांड है, रिकॉर्ड को सेलेक्ट से एक्सेस करते हो तो डीएमएल कमांड है, ठीक है। रिकॉर्ड को इंसर्ट करते हो तो भी डीएमएल कमांड है। तो चलिए एक अपडेट कमांड रन करके देखते हैं कि किस तरह से आप अपडेट कर सकते हो। तो अपडेट कमांड के लिए मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ 10th C वाली जो टेबल है उसमें कुछ हमारे नल रिकॉर्ड्स भी हैं, नल एंट्रीज भी हैं, इनको भी हम लोग हैंडल करेंगे। मार्क्स को आप अपडेट कर सकते हो। तो ऐसे कुछ यहाँ पर हमारे पास वो है रिकॉर्ड्स हैं जिन पे हम लोग कमांड को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं मार्क्स। तो सबसे पहले मार्क्स यहाँ पर सेट करते हैं और मार्क्स हम लोग सबके या एक पर्टिकुलर एडमिशन नंबर के मार्क्स हम सेट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर किसी के मार्क्स है 99 जिसका एडमिशन नंबर 107 है। बेटा स्क्रीन विजिबल है? ठीक है, अभी नेट कनेक्शन थोड़ा सा ब्रेक हो गया था तो मुझे लगा शायद, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 107 के मार्क्स 99 है और वो मार्क्स मुझे अपडेट करने हैं, उसको मुझे 100 कर देना है ना। लेटर ऑन मार्क्स एक इंक्रीज करना है एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड का और किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एडमिशन नंबर। एडमिशन नंबर मतलब प्राइमरी की कॉलम हम लोग यूज करते हैं जो कि हमारे किसी भी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई यूज करने के लिए हम लोग उसको मतलब हेल्प करता है, ठीक है।
तो 107 के मार्क्स करने हैं 100। तो देखिए इसके लिए क्वेरी आप क्या लिखोगे, तो चलते हैं और एसक्यूएल। तो देखिए आप क्या लिखोगे, आप यहाँ पे रन करोगे अपडेट कमांड, अपडेट टेबल का नाम, ठीक है ना, अपडेट टेबल का नाम, और आपने यहाँ पर सेट किया, आपने यहाँ पर सेट किया सेट मार्क्स इक्वल्स टू 100। किसके करने, वेयर, जहां पर एडमिशन नंबर मेरा 107 है, वो वाले मार्क्स मेरे हो जाएं 100, इक्वल टू साइन आएगा। इतनी बात क्लियर है? तो चलो इसको रन कर देखते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि ये रन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो एडमिशन नंबर में अच्छा ADMNO आना चाहिए, ठीक है, एडमिशन नंबर इक्वल्स टू 107, ठीक है, रन करके देखते हैं। तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है। चलकर देखते हैं 107 के जो मार्क्स 99 थे वो 100 हुए या नहीं हुए। तो यहाँ पर आकर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 107 के जो मार्क्स हैं वो आपके 100 हो चुके हैं, यानी क्वेरी आपकी सक्सेसफुली रन कर गई है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेरी अप्लाई करते हैं जहां पे आपको सभी के मार्क्स एक एक कम कर देने हैं, सभी के मार्क्स आपको एक एक रिड्यूस करने या एक एक बढ़ाने, या आपको मार्क्स दो दो बढ़ा देने, ठीक है ना। किसी क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम थी एंड यू वांट टू गिव you want to assign 2 marks to all the students, 2 extra marks to all the students, या आप सबके मार्क्स एक एक डिडक्ट करना चाहते हो। उसके लिए क्या करोगे, अगर आप सबके लिए वही काम अगर अप्लाई करना चाहते हो तो आप क्या करोगे। तो आपने यहाँ पर लिखा अपडेट 10C, और इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स -1। तो क्या होगा, जो भी आपके पहले से मार्क्स हैं, जो भी आपके पहले से मार्क्स हैं उसमें -1 होगा और वापस मार्क्स में सेव हो जाएंगे। जो भी पहले से मार्क्स हैं उसमें -1 होगा और वो वापस मार्क्स में सेव हो जाएंगे। तो ये काम अगर आपको सबके लिए करना है, अगर आपको सबके लिए करना है तो आप यहाँ पर वेयर कंडीशन मत लगाइए। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के अकॉर्डिंग काम करना है, कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स पे अगर आपको काम करना है तो आप यहाँ पर ये लगा सकते हो। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो सेलेक्टेड रिकॉर्ड्स पर अभी नहीं लगा रहे हैं, सब पे हम लोग लगा देते हैं। तो वेयर कंडीशन नहीं लगाएंगे तो सब पे अप्लाई होगा। तो एग्जीक्यूट करके देखते हैं, डेफिनेटली कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब यहाँ पर दो ऐसे रिकॉर्ड्स थे जिनमें हमारे मार्क्स 100 थे, वो आपके 99 हो गए होंगे। देखिए, एक तो 107 के आपके 99 हो गए और एक आपके रवि के 99 हो गए। बाकी सबके मार्क्स अगर देखेंगे तो एक एक सबके कम हो गए, ठीक है। तो ये तो सब पे अप्लाई हुआ। अब यहाँ पर हम लोग कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स के मार्क्स इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सिमिलर कमांड है, अपडेट NC सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स +1। पहले तो मैंने +1 कर दिया, तो अभी क्या होगा, बहुत सारों के क्या हो जाएंगे, मतलब दो ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे जहां पे 100 मार्क्स हो गए। एक इसके 100 हो गए, एक इसके 100 हो गए, बाकी इसके 91 से 92 हो गए, 93 से 94, 95 से 96 हो गए, ठीक है। ये प्रॉपर्ली चल रहा है। अब मैं फिर से एक नंबर और बढ़ाना चाहता हूँ, बट द प्रॉब्लम यह है कि पहले से ही स्टूडेंट के दो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, उनके मार्क्स 100 हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उनके मार्क्स इंक्रीज करने हैं। 1 मार्क्स सिर्फ उनका बढ़ाना चाहते हो जिनके 100 मार्क्स नहीं है। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, कंडीशन अपडेट 10C। ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कंडीशन सेट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। वेयर मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स +1, वेयर मार्क्स लेस देन 100। ये बात क्लियर हो गई। तो जहां पर मार्क्स आपके 100 से कम है, सिर्फ उन्हीं के मार्क्स आपके इंक्रीज हो पाएंगे, ठीक है। तो चलिए एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ऐसा ना हो कि 100 के बाद 101 मार्क्स हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है भाई। 100 में से मार्क्स होने चाहिए और 101 हो जाएंगे अगर आप सबके इंक्रीज करोगे। तो मुझे सिर्फ उन्हीं के इंक्रीज करने हैं जिनके 100 नहीं है। अगर पहले से 100 है तो आप इंक्रीज तो कर ही नहीं सकते, वो तो पहले से फुल मार्क्स हैं। तो रन करके देखते हैं, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई।
अब जरा देखते हैं कि यहाँ पर 100 वालों के जो मार्क्स हैं वो तो आपके 101 नहीं हुए, बिल्कुल ठीक है, 100 जो है वो 100 ही है, बाकी सबके जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो एक तो ये तरीका हो गया हमारा काम करने का। उसके साथ अभी हम लोग और क्या काम कर सकते हैं, आप मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे आपके आप यहाँ पर ठीक है, आप यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि आप सिटीज के बेस पे भी आप सर्च कर सकते हो मार्क्स को। जैसे आप सिर्फ उनके 1 मार्क बढ़ाना चाहते हो जिनकी सिटी अलीगढ़ है या जिनकी सिटी हाथरस है, आप ऐसे भी मार्क्स उसमें इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे इसमें यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे मथुरा वाली सिटी वाले के सबके मार्क्स इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पे तो नल है, और नल में जब आप कोई कैलकुलेशन करते हो तो इट रिटर्न्स नल। अगर आप करोगे नल इक्वल्स टू नल प्लस 1 तो वो नल आपको दे देगा रिटर्न कर। तो इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, ब्लैंक का ब्लैंक ही रहेगा, एम्प्टी का एम्प्टी रहेगा। तो मथुरा वालों के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज कर लेते हैं, तो यहाँ पर 98, 96 और 94 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही एक मार्क एंटर वो आप इंक्रीज करो, आप 2 2 3 3 4 4 या डबल भी कर सकते हो किसी भी वैल्यू को, वो सारे ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो, कोई भी आपकी जो जैसी रिक्वायरमेंट। तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट 10C, अपडेट 10C, सेट मार्क्स इक्वल्स टू मार्क्स +2 कर दिया मैंने इस बार, और यहाँ पे कंडीशन दे दी वेयर सिटी इक्वल्स टू मथुरा और सिटी इक्वल्स टू अलीगढ़। ठीक है, ये तो ठीक है हमारी बात। एंड मार्क्स शुड बी लेस देन 100, ये भी होना चाहिए। तो सिटी मथुरा वाले हो या अलीगढ़ वाले हो, उनके मार्क्स तो इंक्रीज हो दो, बट उन्हीं के मार्क्स इंक्रीज हो जहां पर आपकी कंडीशन 100 से कम वाले मार्क्स वाले ही रिकॉर्ड्स आपके सिर्फ इंक्रीज होंगे बाय 2 मार्क्स। इतनी बात क्लियर है? तो चलो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आया। सिटी मथुरा और अलीगढ़ के मार्क्स मैंने 2 बढ़ाए। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपके मथुरा और जो अलीगढ़ जो सिटी वाले जो मार्क्स थे वो सारे आपके बढ़ गए, 97 तक पहुंच गए। और बाकी जो आपके जो जिनके 100 मार्क्स पहले से ही थे उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? अपडेट क्वेरी में इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं नल के लिए। नल के लिए आप किस तरह से काम कर सकते हैं, जैसे 105 का मार्क्स सेट करना चाहते हो 0, तो देखिए उसके लिए क्या क्वेरी लिखोगे। 105 के मार्क्स आप सेट करना चाहते हो 0। ठीक है, इसे पहले क्लोज कर देते हैं वरना वो अपडेट नहीं करेगा। इसे क्लोज कर देते हैं। तो 105 के मार्क्स हम सेट करेंगे 0, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अपडेट 10C सेट मार्क्स equals to 0 where admission number equals to 105। तो 105 के जो मार्क्स हैं जहां पर अभी तक नल था, अभी तक क्या था, नल था, वो आपका 0 सेट कर देगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हम नल मार्क्स को, हम लोग नल एंट्रीज को हम लोग ओवरराइट कर कर किसी भी वैल्यू से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 105 की जो मार्क्स हैं वो आपके अपडेट होकर 0 हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जितने भी नल एंट्रीज हैं वो सारी आपकी 0 हो जाए। आप यहाँ पर नल को भी सर्च कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, उसके लिए देखिए बहुत ही स्पेसिफिक क्वेरी है। तो उसके लिए हम लोगों ने लिखा अपडेट 10C, ये इंपॉर्टेंट है, सेट मार्क्स इक्वल्स टू 0 वेयर मार्क्स इज नल। तो यहाँ पे हम लोग नल को सर्च करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इज नल। तो जहां जहां मार्क्स एंट्रीज आपके नल हैं वहां वहां हर जगह आपको मार्क्स 0 सेट कर कर दे देगा।
तो अब वो खुद ही फाइंड आउट करेगा कि कहाँ कहाँ आपका जो नल एंट्रीज है मार्क्स के कॉलम में वहां आपको वो 0 सेट करके दे देगा। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई और चलकर देखते हैं कि वहां पर आपको दोनों रिकॉर्ड्स में 0 मिला। बिल्कुल सही है, यहाँ पर जो 2 रिकॉर्ड्स हमारे बचे थे 103 और 106, इन दोनों में भी आपका 0 सेट हो गया। तो जिस तरह से आप नल को सर्च कर कोई वैल्यू असाइन कर सकते हो, बिल्कुल उसी तरह से किसी वैल्यू को सर्च कर आप नल भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जहां जहां 0 है उन सबको मैं नल करना चाहता हूं फिर से। तो देखिए उसके लिए क्वेरी क्या लगेगी। अब हम यहां पर नल असाइन करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, अपडेट 10C सेट मार्क्स इक्वल्स टू नल। तो यहाँ पे मैंने मार्क्स नल इक्वल्स टू सेट किया, सेट इक्वल्स टू नल किया है, और आप लिखोगे वेयर मार्क्स इक्वल्स टू 0। जहां जहां आपको मार्क्स 0 मिल रहा है वहां वहां आपको नल सेट कर देना है। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, परफेक्टली एग्जीक्यूट हो रही है। और एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें क्या आया, इन तीनों में आपका नल सेट हो गया फिर से। तो नल के साथ भी आप काम कर सकते हैं क्वेरी में। अभी इसमें किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। ठीक है, एक डाउट है? यस यस हर्ष। सर अभी जैसे जब आपने वहाँ पर जो जीरो वैल्यू मतलब जो नल वैल्यू थी उसको 0 में क्रिएट किया था, तो सर वहाँ पे आपने इज लगाया था, तो बिल्कुल, वहाँ पे हम इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं। देखो जब असाइन करने की बात करते हैं, जब हम नहीं वहां पर तो इज नल से ही सर्च करेंगे। देखो असाइन करने के लिए हम लोग इक्वल टू लगाते हैं, असाइन करने के लिए इक्वल टू साइन यूज करते हैं, और सर्च करने के लिए हम लोग इज नल यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप नल असाइन करोगे तो मार्क्स इक्वल्स टू नल लिखकर असाइन करोगे, और जब आप सर्च करोगे तो वेयर में जब आप लगाते हो नल को सर्च करने के लिए तो इज नल फिर सर्च करने के लिए यूज करते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो ये थी हमारी अपडेट कमांड, एंड मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव कवर्ड इन अपडेट कमांड। उसमें अच्छा एक काम और भी कर सकते हैं, एक और छोटा सा काम करके बताता हूं। जैसे आप यहाँ पर 0 और कैसे सेट कर सकते हैं, या आप नल और कैसे सेट कर सकते हैं, या ठीक है, अब यहाँ पर 0 सेट करते हैं। इन तीनों के लिए जहां पर आपका एडमिशन नंबर 103 है, 105 है, 106 है, इनके लिए आप 0 सेट करना चाहते हैं फिर से, तो 10356। ठीक है, इसके लिए कमांड लिखते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीका आप यूज कर सकते हैं, अपडेट सेट मार्क्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आप लगा सकते हो वेयर मार्क्स इन, आप इन भी लगा सकते हो यहाँ पर। ठीक है ना, इन और नॉट इन ये हम लोग दोनों पढ़ चुके हैं पीछे ऑपरेटर्स। तो जहां जहां आपका 103 है, या जहां पे आपको 105 मिलता है, या जहां पे आपको 106 मिलता है, इन तीनों के लिए आपका जो जो अपडेट होगा वो मार्क्स का 0 हो जाएगा। तो एक बार रन करके देखते हैं, परफेक्टली रन कर रहा है। तो एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आउटपुट। दोबारा से देखते हैं, 0 है ना, 103 5 एंड 6। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, नहीं एक बार फिर से रन करके देखते हैं क्वेरी। मे बी अपडेट नहीं हुई होगी प्रॉपर, एक बार ओपन करके देखते हैं दोबारा से बेस। कभी कभी अपडेट करने में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसने सक्सेसफुली रन तो कर दी है क्वेरी, तो अपडेट भी हो जाना चाहिए। एक बार देखते हैं ओपन कर नहीं आया नहीं है, तो एक बार फिर से एग्जीक्यूट करते हैं क्वेरी। मे बी क्वेरी में कुछ मिसमैच हो गया हो, या उसको कोई वैल्यू ना मिली हो। तो अपडेट 10C सेट marks equals to 0 where marks in admission number in, अच्छा शायद मार्क्स इन लिख दिया था मैंने, जहाँ पे एडमिशन नंबर आपका 103 है, 105 है, 106। ठीक है, तो इन तीनों एडमिशन नंबर के लिए आपके मार्क्स, ठीक है, क्योंकि अगर मैंने शायद अगर उसमें लिख दिया था मार्क्स लिख दिया था तो मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, तो एक भी अपडेशन हो नहीं पाएगा, एरर भी नहीं आएगी, अपडेशन भी नहीं होगा, क्योंकि ये मार्क्स अवेलेबल है ही नहीं। तो एडमिशन नंबर 103 5 और 6 के लिए ये काम करेगा। एक बार देखते हैं इसका क्या आउटपुट आया।
ठीक है, ये तीनों आपके अपडेट हो गए, 0 0 0 इन तीनों के लिए वहां पर उसने असाइन कर दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपडेट कमांड जो है वो काफी अच्छी तरह से हम लोगों ने कर ली है। ऑलमोस्ट सारे हम लोगों ने इसके ऑप्शंस देख लिए कि क्या कैसे कैसे आप क्या क्या कर सकते हैं अपडेट कमांड के केस में। ठीक है, तो अपडेट जो कमांड थी वो थी आपकी डीएमएल कमांड, ठीक है ना, क्योंकि बिकॉज यू आर एक्चुअली वर्किंग ऑन दिस रिकॉर्ड्स। जब आप लोग करेंगे यहाँ पर, अब देखिए जो नेक्स्ट कमांड है वो है आपकी डिलीट कमांड, ठीक है ना। सो डिलीट कमांड इज अगेन डीएमएल कमांड व्हेन यू वांट टू डिलीट, व्हेन यू वांट टू रिमूव रिकॉर्ड्स, स्पेसिफिक रिकॉर्ड या ऑल रिकॉर्ड्स अगर आपको रिमूव करने तो यू कैन गो विद डिलीट कमांड, ठीक है ना। तो डिलीट भी आपकी क्योंकि रिकॉर्ड्स पे काम कर रही है तो वो भी डीएमएल कमांड ही है। तो चलिए यहाँ पर डीएमएल कमांड एक बार अप्लाई करके देखते हैं डिलीट कमांड कैसे यूज करनी है। तो एक 10C ले लेते हैं, ठीक है। 10C में हम लोग एक बार ये काम करके देखते हैं। 103 पहले एक बार डिलीट करेंगे और फिर सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने की कमांड देखेंगे कि क्या होगी, ठीक है। सो द नेम ऑफ टेबल इज 10C_pk। चलते हैं, देखिए आपने यहाँ पर लिखा डिलीट फ्रॉम 10C_pk, ठीक है। वेयर एडमिशन नंबर इक्वल्स टू 103। तो यहाँ पे 103 एडमिशन नंबर है, सिर्फ वही रिकॉर्ड आपका डिलीट होगा। सो डिलीट फ्रॉम पीके, इस टेबल से आपको डिलीट करना है जहां पर एडमिशन नंबर 103 है। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, एक बार ओपन करके देखते हैं कि आपका 103 गया या नहीं। ठीक है, ये चला गया है, यानी कि अब हमारे पास यहाँ पर 3 रिकॉर्ड्स बचे हैं और 103 यू हैव डिलीटेड। अब यहाँ पर अगर सारे रिकॉर्ड्स अगर आपको एक संग डिलीट करने तो आप लोग कमांड क्या यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बस दो ही चीजें होती हैं, या तो आप स्पेसिफिक कंडीशनल रिकॉर्ड्स आप डिलीट कर सकते हैं या फिर आप ऑल रिकॉर्ड्स भी डिलीट कर सकते हैं इफ यू विल नॉट अप्लाई वेयर कंडीशन। तो यहाँ पे करते हैं डिलीट फ्रॉम, टेबल का नाम 10C_pk वेयर, अच्छा वेयर नहीं लगा रहे, अगर आप सिर्फ इतना लिख दोगे विदाउट अप्लाइंग एनी वेयर कंडीशन, सो दिस कमांड विल बी अप्लाइड ऑन ऑल द रिकॉर्ड्स, तो ऑल द रिकॉर्ड्स विल बी डिलीटेड और आपकी जो टेबल होगी वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगी, बट स्ट्रक्चर डेफिनेटली विल एग्जिस्ट। तो स्ट्रक्चर रहेगा बट रिकॉर्ड्स विल बी, ऑल रिकॉर्ड्स विल बी रिमूव्ड और डिलीटेड फ्रॉम योर टेबल। तो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, इसका मतलब है कि अब आपके इस टेबल में एक भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो ठीक है, आपकी जो टेबल है वो आपकी एम्प्टी हो गई है, सारे रिकॉर्ड्स आपने डिलीट कर दिए। सो यू हैव टू ऑप्शंस, यू हैव टू चॉइस, either you can delete conditional records using where condition, or you can delete all the records when you will not apply any where condition, your command will be applicable, will applied on all the records, तो वो सबको वो आपको डिलीट कर दे देगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? अब यहाँ पे हम लोग जो कमांड पढ़ने वाले हैं वो है आपकी ऑल्टर कमांड, ठीक है। सो ऑल्टर कमांड हम लोग तब यूज करते हैं व्हेन यू वांट टू डू एनी मॉडिफिकेशन इन टेबल स्ट्रक्चर, व्हेन यू वांट टू डू एनी मॉडिफिकेशन इन टेबल स्ट्रक्चर, वहां पे हम लोग यूज करते हैं ऑल्टर कमांड। तो ऑल्टर कमांड में भी बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं काम करने के लिए, और इट्स योर चॉइस के आप यहाँ पर मतलब क्या क्या आप कमांड यूज करना चाहते हो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो एक एक बार ऑल्टर कमांड भी देख लेते हैं कि ऑल्टर कमांड में आप किस तरह से चीजों को अपडेट कर सकते हैं, अपने टेबल स्ट्रक्चर को किस तरह से अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक ऑल्टर कमांड स्टार्ट करते हैं। एक टेबल यहाँ पर देख लेते हैं किसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास मार्क्स सिटी, और यहाँ पे हम लोग एक नया टेबल, एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं एज के नाम से, ठीक है ना। एक नया कॉलम ऐड करते हैं एज के नाम से। तो उस नए कॉलम को ऐड करने के लिए आप लोग यूज कर रहे हो 10th A टेबल में एज के नाम से एक नया कॉलम ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑल्टर कमांड को किस तरह से यूज करना है। सो ऑल्टर कमांड इज यूज व्हेन यू वांट टू डू एनी मॉडिफिकेशन, एनी अपडेशन इन टेबल स्ट्रक्चर। तो ये आपकी DDL कमांड है, क्योंकि आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहे हो अपने टेबल स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर में जब भी आप अपडेशन करोगे या टेबल स्ट्रक्चर को क्रिएट करोगे या टेबल स्ट्रक्चर को डिलीट करोगे, वो सारी आपकी DDL कमांड है। तो एक और DDL कमांड हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ऑल्टर कमांड, ठीक है।
तो अपडेट यूज करते हैं टेबल के डेटा के अपडेशन के लिए, रिकॉर्ड्स की वैल्यूज के अपडेशन के लिए, और ऑल्टर यूज करते हैं टेबल के स्ट्रक्चर के अपडेशन के लिए, ठीक है ना। तो ऑल्टर कमांड आपकी डीडीएल कमांड है एंड अपडेट कमांड इज डीएमएल कमांड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर यूज किया ऑल्टर टेबल और यहाँ पे यूज करते हैं 10th ए एड एज। एक एज कॉलम में हम लोग यहाँ पर एंटर कर रहे हैं, मतलब एक नया कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं, और इसके साथ आप इसका डेटा टाइप दोगे इंटीजर टाइप का, ये एज कॉलम आपको ऐड करना है अपनी टेबल 10th ए में। चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, कमांड आपकी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, एक बार ओपन करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आप देखोगे तो एक एज नाम का एक कॉलम जो है वो आपको यहाँ पर नया मिल गया है, यानी कि आपने अभी अपने टेबल के स्ट्रक्चर में अपडेशन किया है, ठीक है ना, आपने अपने टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज किया है। तो यू हैव एडेड अ न्यू कॉलम, आपने टेबल में आपने एक नया कॉलम ऐड कर दिया है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि हाउ यू विल इंसर्ट द वैल्यूज इन दिस कॉलम। कैन यू गिव मी आंसर? बेटा कोई भी इसमें आप में से कोई आंसर देगा कि अब ये जो एक नया जो कॉलम आपका ऐड हुआ है, ये अभी आपका एम्प्टी है, तो इस कॉलम में वैल्यूज आप जो इंसर्ट करेंगे उसके लिए कौन सी कमांड आप यूज करेंगे? तो मैं आपको दो चॉइस दे देता हूँ, दो ऑप्शन देता हूँ। इंसर्ट कमांड यूज होगी या अपडेट कमांड यूज होगी? यस, योर आंसर इज यस सर हर्ष। इंसर्ट कमांड। ठीक है, इंसर्ट कमांड से बेटा अगर आप काम करते हो, ठीक है, नेक्स्ट आंसर आता है जय का। यस जय, यस जय, सर I was the only one who was saying insert command. इंसर्ट कमांड, ठीक है। और हर्ष कोई और आंसर? यस हर्ष। So I think so also the insert command because update वहाँ पे यूज होती है जहाँ पे पहले से डेटा डिफाइंड होता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक चीज क्लियर कर लेते हैं इस चीज को। देखिए, इंसर्ट कमांड ऑलवेज इंसर्ट्स अ न्यू रिकॉर्ड इन टेबल। इंसर्ट कमांड ऑलवेज इंसर्ट्स अ न्यू रिकॉर्ड इन टेबल। तो जब भी आप इंसर्ट कमांड रन करोगे तब आपका एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट होगा। तो अभी तक आपके पास कितने रिकॉर्ड है? 1 0 1 2 3 4 और फिर 1 1 1 10, ये कुछ आपके रिकॉर्ड्स हैं। तो 110 के बाद एक नया रिकॉर्ड आपका इंसर्ट होगा, एक नया रिकॉर्ड आपका अपेंड होगा, ऐड होगा टेबल में, whenever you will run इंसर्ट कमांड। तो इंसर्ट हमेशा एक नया रिकॉर्ड ऐड कर देगा, आपको नया रिकॉर्ड थोड़ी ऐड करना है। रिकॉर्ड्स तो आपके पास हैं ये पूरे, सिर्फ आपको उन रिकॉर्ड्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको एंटर करनी है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू में एंटर करने के लिए यू विल यूज अपडेट कमांड। मतलब कैसे करोगे अपडेट कमांड? देखो, क्यों करेंगे अपडेट कमांड और कैसे करेंगे? आप यहाँ पे करोगे, वहां पर मुझे एज 23 एंटर करनी है जिसका एडमिशन नंबर 101 है। तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर अपडेटिंग योर रिकॉर्ड, किसी भी पर्टिकुलर रिकॉर्ड की किसी भी कॉलम वैल्यू को आप अपडेट कर सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड की वैल्यूज को अगर अपडेट करना है तो अपडेट कमांड, नया रिकॉर्ड अगर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट कमांड। अभी कोई डाउट है? So finally so for this purpose we will go for update command। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक अपडेट करके दिखा देता हूं कि किस तरह से करेंगे। तो 101 की जो एज है उसे 18 सेट करते हैं, 101 की एज 18, ठीक है। चलिए चलते हैं और यहाँ पर यूज करते हैं अपडेट, टेबल का नाम 10th ए, और यहाँ पे लिख देते हैं सेट age equals to 18 where age equals to 18 where admission number equals to 101। ठीक है, रन करके देखते हैं। तो कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई है, और एक बार ओपन करके देखते हैं क्या उसमें वैल्यू आ गई। अच्छा देखो, प्रॉब्लम क्या है, ये 101 जो है आपके पास 4 बार था, तो वो चारों का उसने रिकॉर्ड आपका अपडेट कर दिया। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 102 अगर करते तो वो एक ही को अपडेट करता, सही अपडेट करता वो, बट यहाँ पर बाय मिस्टेक क्योंकि प्राइमरी की नहीं लगी हुई है तो रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए उसने सारे 101 को उसने 18 सेट कर दिया। बट ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन इंसर्ट द वैल्यू
in a particular column that you have created or added by using alter table command. Yes, Jay. सर अगर हमें कॉलम ऐड करना होता है रोल नंबर वगैरह के बाद, या मतलब लास्ट में ना करके कहीं बीच में टेबल के ऐड करना होता, तब क्या करते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ऐड करते वक्त तो ये आपका ऐड होगा लास्ट में, बट लेटर ऑन यू कैन चेंज इट्स पोजीशन। आप यहाँ पर फिर उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए फिर हम लोग यूज करते हैं मॉडिफाई कमांड। मतलब मॉडिफाई हम लोग उसमें यूज करेंगे, ऑल्टर कमांड के अंदर हम लोग फिर मॉडिफाई यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे ये काम कि किस तरह से आपको पोजीशन चेंज करनी है अपने उसकी रिकॉर्ड उसकी कॉलम की, ठीक है। तो अभी एंड करते हैं।